हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। तो बेटा, जिस प्रकार मैं हमेशा आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आता हूं, उसी प्रकार से आज एक बार फिर आपकी क्लास लेकर के आ गया हूं। तो आपको क्या करना है, पेन पेंसिल लीजिएगा, बुक नोटबुक लीजिएगा और बैठ जाइए बेटा पढ़ाई करने के लिए। आप सबको पता होगा मैं रेगुलर पढ़ाता हूं आपको और हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूं जो कल का होमवर्क था आपके कंप्लीट हुआ होगा। बाकी आप काम नहीं रखते होंगे और आप अवश्य जो डेली का होमवर्क दिया जाता है वह आप पूरा कर दे रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे आशा रखता हूं। आज आगे बात करते हैं। तो बेटा बुक निकालना, पेज नंबर 27 निकालना। कल देखो 26 पर किया था। 26 पर जो डी वाला क्वेश्चन था ना, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरिए, खाली जगह भरिए, वो किया था ना कल। आज आगे करते हैं। आगे क्या है तो 26 के बाद में कितना पेज नंबर आगे आएगा? 27 पेज नंबर आएगा। तो 27 पेज नंबर आएगा तो वहां पहले तो ई वाला क्वेश्चन है जो है आंसर इन वन वर्ड, यानी एक शब्द में ही उत्तर है। ई वाला क्वेश्चन एक तो है, एक शब्द में ही उत्तर देना है। फिर उसके बाद में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है, तो फिर उसके बारे में बात करेंगे हम। तो पहले ई वाले क्वेश्चन की बात करें। नोटबुक निकालो, मेरे साथ साथ में ही काम शुरू कर देना। ई वाला क्वेश्चन और ई वाला है क्या है? आंसर इन वन वर्ड, ANSWER, आंसर इन वन वर्ड, वन वर्ड। देखो आंसर यानी उत्तर देना होता, इन यानी में, वन यानी एक और वर्ड यानी शब्द, यानी एक शब्द में उत्तर देना है। कितने शब्द में देना उत्तर? ओनली फॉर वन वर्ड, सिर्फ एक शब्द में ही आपको आंसर देना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन? तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन है कैन वी सी एयर, कैन वी सी एयर, कैन वी सी एयर। पहला कह रहा है कि हम वायु को देख सकते हैं। आपने देखा है कभी वायु को? बताओ देखा कि नहीं देखा? मैंने पूरा बताया था कि उसका कैसे देखोगे बेटा, उसका कलर ही नहीं होता है, तो हम नहीं देख सकते हैं। तो आंसर एक शब्द में ही लिखना है कि नो। आंसर क्या लिखना है? आंसर लिखना है नो, नहीं देख सकते हैं, हम उसको नहीं देख सकते हैं। दूसरा है इज एयर नीडेड फॉर ब्रीदिंग। इज क्या है? इज एयर NEEDED नीडेड फॉर BREATHING ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? फिर आंसर लिखना आगे, आंसर आगे लिखना। देखो ब्रीदिंग का मीन्स होता है श्वास लेना, सांस लेना। फॉर एयर नीडेड फॉर, यानी श्वास लेने के लिए क्या वायु की आवश्यकता होती है? बिल्कुल होती है बेटा। तो होती है तो क्या लिखोगे? YES लिखोगे। क्या लिखोगे? यस ही लिखना पड़ेगा कि श्वास लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है क्या? तो बिल्कुल होती है, तो यस लिखना है बस। नंबर 3 का है डज ग्लाइडर मूव विथ एयर। डज GLIDER, डज ग्लाइडर मूव विथ एयर। इसका भी आंसर लिखना है कि क्या ग्लाइडर वायु के साथ में चलता है। आपने देखा होगा बुक में पीछे मैंने जब पढ़ाया था तब आपको बताया था कि ग्लाइडर होता है वो जिधर हवा होती है ना उसके साथ साथ में चलता है। तो ये भी यही कह रहा कि क्या ग्लाइडर हवा के साथ साथ चलता है? बिल्कुल सही कह रहा है, तो यस लिखना है, एक शब्द में उत्तर दो। फिर देखो 4 नंबर है आर ग्रीन प्लांट्स हेल्पफुल फॉर अस। आर ग्रीन प्लांट्स HELPFUL हेल्पफुल फॉर अस। इसका भी आंसर लिखना पड़ेगा। ये क्या कह रहा है?
क्या हरे पौधे हमारे लिए सहायक है? हेल्पफुल होता है सहायक, सहायता करते हैं, यानी क्या हरे पौधे हमारे लिए सहायता करते हैं क्या? बेटा बिल्कुल सहायता करते हैं, हरे पौधे तो सहायता ही करते हैं, हमारे को ऑक्सीजन गैस देते हैं। तो इसका आंसर भी क्या लिखोगे? यस लिखना पड़ेगा। तो ये हमने 4 क्वेश्चन किए हैं। कितने क्वेश्चन किए हैं? 4 क्वेश्चन किए हैं। पहला था क्या वायु को देख सकते हैं? तो आंसर नहीं देख सकते हैं। फिर था कि श्वास लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है क्या? बिल्कुल होती है, तो हमने यस लिखा। फिर था डज ग्लाइडर मूव विथ एयर? क्या वायु के साथ ग्लाइडर चलते हैं? बिल्कुल चलते हैं, तो हाँ लिखा। फिर था क्या हरे पौधे हमारे लिए सहायक है? तो नहीं, तो नहीं। अब आगे बात करते हैं एफ वाले क्वेश्चन की। टाइम है हमारे पास अभी, जितने हो सके उतने करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन क्या है? आंसर द FOLLOWING फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसके प्रश्नों के? निम्नलिखित यानी नीचे लिखे गए। कौन से लिखे नीचे? देखो पहला है व्हाट इज एयर? व्हाट इज एयर? वायु क्या है? आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है वायु क्या है? बेटा क्या है वायु? हाँ वायु है क्या? बताओ, अब आपको बताओ। आपको मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है वायु के बारे में, वायु हवा के बारे में, ये होती है ये नहीं होती है। तो बताओ क्या है वायु? है क्या? बताओ क्या है वायु? हाँ तो क्या लिखोगे? वायु क्या है? तो कि वायु को हम देख नहीं सकते हैं, उसके अलावा सूंघ नहीं सकते हैं, क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। क्या लिखोगे? कि वायु हमारे चारों ओर होती है, हम देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं जब वह चलती है। चलती है ना वायु? कैसे पता चलता है वायु चलती है? जब पेड़ पौधे की पत्तियां हिलती है, जब कपड़े हिलते हैं, ठीक है ना, तब पता चलता है कि वायु चल रही है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है जो मैं कह रहा हूं? बिल्कुल आ रही होगी। तो लिखो आंसर इसका। पहले तो लिखना पड़ेगा वायु क्या है, तो लिखो एयर इज ऑल अराउंड अस। पहले बात तो क्या लिखनी? वायु हमारे चारों ओर होती है, वायु हमारे चारों ओर होती है। फिर क्या लिखोगे? वी कैनॉट सी एयर, वी कैनॉट सी एयर, हम वायु को देख नहीं सकते, बट वी कैन फील, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? फील इट, हम उनको महसूस कर सकते हैं। कब? व्हेन इट ब्लोज, जब वह चलती है। तो व्हेन इट ब्लोज, जब वह चलती है तब वायु को देख सकते हैं। अगर नहीं चलती है तो नहीं देख सकते हैं। नहीं चलती है तो नहीं देख सकते हैं, जब चलती है तब देख सकते हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही होगी। तो देखो आज की क्लास में हमने क्या क्या किया है। तो हमने क्या किया? पहले तो किया क्वेश्चन ई। तो पहले बता देता हूं कि HW में क्या करना है। HW में ई वाला तो पूरा करना है। कुल मिलाकर जितना बोर्ड पर लिखा हुआ है वो होमवर्क करना है। कुछ समझ में नहीं आता यहाँ लिखा हुआ तो आपकी बुक में लिखा हुआ है, बुक से नोट कर कर देख लिया करें। ई वाला क्वेश्चन पूरा करना है। फिर एफ वाले में ओनली फॉर 1 करना है। क्या करना है? एफ वाले में ओनली फॉर 1 करना है, क्योंकि मैंने एक ही करवाया है, बाकी और बचते हैं दूसरा, तीसरा, चौथा।
ये कब करेंगे? ये करेंगे टुमारो, TOMORROW, टुमारो यानी कि कल करेंगे। ये कब करेंगे? कल करेंगे। समझ में आई ना मेरी बात? तो ये कल करेंगे। होमवर्क पता चल गया आपको क्या करना है? एक बार वापस बता देता हूं। FE वाला क्वेश्चन पूरा करना है। F वाले में ओनली फॉर 1 नंबर का सिर्फ पहला ही करना है। वापस रिवाइज करवा देता हूं। हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा? तो हमने पढ़ा E नंबर का क्वेश्चन जो था आंसर इन 1 वर्ड, यानी कि एक शब्द में उत्तर दो। क्या था क्वेश्चन? पहला था कैन वी सी एयर, क्या हम वायु को देख सकते हैं? तो नहीं देख सकते हैं। अब एक शब्द में ही उत्तर देना है तो सिर्फ इतना ही लिखना था, नो, जो मैंने आगे ही लिखा है। आपको चाहे तो आप आगे भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो नीचे भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या था? इज एयर नीडेड फॉर ब्रीदिंग, कि क्या श्वसन के लिए वायु की जरूरत होती है? तो मैंने बताया हाँ होती है, तो यस लिख दिया। फिर क्या था कि डज ग्लाइडर मूव विथ एयर, क्या वायु के साथ साथ ग्लाइडर चलते हैं? हाँ बिल्कुल चलते हैं, तो यस लिख दिया। उसके बाद में आर ग्रीन प्लांट्स हेल्पफुल फॉर अस, कि क्या हरे पौधे हमारे लिए सहायक होते हैं? हाँ होते हैं, तो यस लिख दिया। फिर एफ में एक क्वेश्चन किया, वायु क्या होती है, कि व्हाट इज एयर, तो हमने लिखा एयर इज ऑल अराउंड अस, वायु हमारे चारों ओर होती है, हम देख नहीं सकते हैं बट हम फील कर सकते हैं जब वह चलती है। ये होमवर्क करना है। अब आपसे विदा लेता हूं, कल वापस मिलते हैं आगे की क्लास में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।